दोस्तों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां खंड विकास अधिकारी कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मनोरमा कठेरिया की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि, नहरों से टेल तक पानी पहुंचाने व जलापूर्ति की समस्या, राजकीय नलकूपों में रखरखाव, पेयजल की समस्या से निदान, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, खरीफ की फसलों में बुआई हेतु खाद और बीज की उपलब्धता, बच्चों के टीकाकरण, पशुपालन, जिला योजना हेतु ग्राम पंचायतों में प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन, बाल विकास कार्यक्रम, सहकारिता, शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यक्रम, वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य केंद्रीय वित्त आयोग तथा मनरेगा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना आदि विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में खंड विकास अधिकारी के साथ साथ क्षेत्रीय अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति रही, जहां क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर भी पहुंचे। क्षेत्र में खुल रहे अटल आवासीय विद्यालय के विषय में भी जानकारी दी गई। आइए जाने उक्त अवसर पर क्षेत्रीय विधायक मोहित सोनकर उर्फ राहुल बच्चा ने क्या कुछ कहा। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता सुंदर त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीन समाचार दैनिक। उनके पृथ्वी में आज जो क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई, उसमें कितने रुपए के कार्य पास हुई? हमारे क्षेत्र पंचायत में आज जो बैठक हुई है, सभी प्रधान और बीडीसी बंधु उपस्थित रहे हैं। आज लगभग अपने क्षेत्र में हमारे यहाँ जो बजट पास हुआ है, बीडीसी बैठक में जो कार्य योजना बनी है लगभग 5 करोड़ की, और इसको आगे इस बजट सत्र में जो आगे कार्य पूरा करने का काम हम लोग करेंगे, और हमारे जो यहाँ ब्लॉक कर्मचारी हैं, बीडीओ साहब हैं, सब लोग मिलकर के क्षेत्र में विकास करने का काम करेंगे। काम मिला है। यहाँ पे एक विद्यालय है, मूलतः श्रमिक बच्चों के लिए है, और इसमें आवेदन कराए जा रहे हैं सर। 80 सीटें हैं टोटल, 40 बालिका के लिए हैं और 40 बालक के लिए हैं सर, इनके फॉर्म भरने के लिए। तो यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी की। तो एक बार फिर सभी सम्मानित जनों का, अपने आदरणीय विधायक जी का, साहब हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित इस एक जो हमारा नरुआपुर में अटल आवासीय विद्यालय बना हुआ है, इसके संबंध में एक दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे मनरेगा के श्रमिक हैं या श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक हैं, उनके बच्चे जो 10 से 14 साल के बीच के हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हमारे विकास खंड पे आज कैंप लगा करके किया जा रहा है। मैंने अपने सचिवों को और पंचायत सहायक और पंचायत मित्र को कल ही सूचना दे दी थी। अब ये अगर कम्युनिकेशन का गैप हो या जो भी हो कि आप लोगों तक सूचना नहीं पहुंची है, लेकिन 25 तारीख लास्ट डेट है, और मैं अनुरोध करूंगा सभी अपने बीडीसी सदस्य प्रधान बंधुओं से कि अपने अपने गांव में सूची वो 31 वहां के लिए, जिले के लिए है। विकास खंड स्तर पर 25 तारीख ही मान्य है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने गांव में जो मनरेगा श्रमिक हैं, अगर उनके बच्चे 10 से 14 साल के बीच के कक्षा 5 पास हैं, तो आप उनको विकास खंड स्तर पर ले आकर के फॉर्म हमसे ले लीजिएगा, फॉर्म भरवा दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों का हम एडमिशन करवा सके। सर, सीट की संख्या के बारे में एपीसी साहब ने बता ही दिया है। मैं अभी अपने प्रधान बंधुओं से यही अपेक्षा करूंगा कि वो अधिक से अधिक लोगों का इसमें सहयोग प्रदान करें। लेकिन पैचवर्क जो है वो ढंग से नहीं किया जा रहा है, समझ रहे हैं? दूसरी समस्या है जीटी रोड बरौली क्रॉसिंग से बरौली तक गड्ढा मुक्त
इसके पैच वगैरह दिखवा लिए जाएंगे, अभी फिर से बनवा दिए जाएंगे, क्योंकि पैच वगैरह सतत फिट हुई है, पैच बना दूसरा हो जाता है। कार्यक्रम में एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों द्वारा क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर को सम्मानित भी किया गया। माननीय विधायक जी को जाना हो रहा है, इसलिए मैं आपसे सादर अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायक जी दो शब्द आशीर्वचन के रूप में हम लोगों के बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती मनोरमा कठेरिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और अधिकारीगण जो अन्य अन्य विभागों से आए हुए हैं। आज यहाँ पर इस बैठक में तमाम तरह के विषय जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, जिसमें नहरों का एक मामला अभी सामने आया, फिर नहरों का पानी ट्रेन तक पानी पहुंचाने के विभाग का जो भी विषय था, उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो जब हम समस्याओं के समाधान के लिए, जो भी हमारे ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, समस्याओं के समाधान के लिए इस बैठक में आते हैं और समस्याओं को इस पटल पर रखने के लिए आते हैं। जो ये नहरों का विषय है, जहाँ तक मेरा मानना है कि इन नहरों में जो जगह जगह पर आपने बताया कि ड्रेनेज होते हैं, पानी को अपने खेतों में ले जाने के लिए उसको लोग गलत तरीके से तोड़ देते हैं। कई जगह पर पक्की नहरें भी हमने देखा है क्षतिग्रस्त हुई है। पक्की नहरें जहाँ क्षतिग्रस्त हुई है वहाँ पर पब्लिक का कोई इशू नहीं है। मैंने इस विषय को आपके ईएनसी से भी उठाया था, सिंचाई विभाग के, लेकिन वो अभी यहाँ पर कोई सिंचाई विभाग से नहीं आया है। तो इस ईएनसी में भी जो है तमाम तरीके का उसमें बातचीत करके और निस्तारण के लिए कहा था, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं है, क्योंकि अभी सिंचाई विभाग से कोई आया नहीं, तो उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। नलकूपों का जो रखरखाव है उसको लेकर के नए प्रस्ताव भी हैं और पुराने नलकूपों को भी आप सभी को अपने संरक्षण में संचालित करना है, जैसा कि बताया गया था। ये आपकी सरकार की संपत्ति तो है ही, ये आपकी भी संपत्ति है, क्योंकि इससे आपका भी, आपके क्षेत्र का जो सिंचाई से संबंधित कार्य है वो बाधित नहीं होता है, लगातार होता है। आपके पेयजल की समस्या का निराकरण के लिए भी यहाँ पर विषय रखे गए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमने देखा कि तमाम लोग मौखिक रूप से विषयों को रखते हैं, मौखिक रूप से न रख के उसको लिखित रूप में देने का प्रयास करिए। क्योंकि आप जब पत्र देते हैं, क्योंकि आपके पास ऑर्गेनाइज सिग्नेचर होता है, आप अपना हस्ताक्षर करते हैं, उस पर समय डालते हैं, उस पर दिन डालते हैं कि किस समय आपने दिया, किस दिन आपने दिया। तो आप जब कभी भी महीना 2 महीना बाद भी आप उस पत्र की प्रति लेकर के आते हैं, तो वो जवाबदेही क्या होती है कि 2 महीने हो गए ये काम नहीं हुआ, या 3 महीने हो गए काम नहीं हुआ, या 6 महीने हो गए काम नहीं हुआ। होता क्या है कि मौखिक रूप से जब कहते हैं तो ये बता पाना मुश्किल होता है कि कितने समय पहले आपने उस काम के लिए कहा था। इसलिए प्रयास करिए कि किसी भी तरह का कोई काम आपको पोल लगवाने हैं, उसके लिए मौखिक मत बोलिए, आपका पत्र लिखिए। आपको क्षेत्र में जो है रिपोर्ट के लिए कहना, तो उसको लेकर के ब्लॉक में पत्र दे दीजिए, ब्लॉक को दे दीजिए, चाहे क्षेत्र ब्लॉक का क्या नाम है, अपने खंड विकास अधिकारी उनको दे दीजिए। तमाम तरीके के ऐसे विषय जो भी हैं लिखित में देना है, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग उन चीजों के प्रति जागरूक होना है। जैसे कि हमने भी बताया था आयुष्मान कार्ड के लिए, ये एक ऐसा विषय और सरकार की महत्वपूर्ण योजना है कि जिसको हर कोई लाभान्वित हो रहा है। हमसे जुड़े हुए तमाम लोग, यानी कि आज मान लीजिए हम आज विधायक हो गए, लेकिन उसके पहले भी हम लोगों ने जागरूकता दिखाते हुए मैंने अपनी माता जी का आयुष्मान कार्ड बनवाया, मैंने अपने छोटे भाई का आयुष्मान कार्ड बनवाया और उनका इलाज फ्री में हुआ अस्पतालों में। जब हमारे जैसे लोग जिनको अभी फिलहाल ऐसी ईश्वर की कृपा से आवश्यकता नहीं है, हम लोग भी सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग जो है उन चीजों का लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। तो आप लोगों को ये प्रयास करना है कि आयुष्मान कार्ड अपना बनवाने के लिए जागरूक रहे और अपने सीएमओ साहब से बातचीत, अधीक्षक साहब से बातचीत करके, अधीक्षक साहब से कोऑर्डिनेट करके आप टाइम ले लें, डेट ले लें, किस दिन आप क्या कैंप लगवाएंगे। आप सुनिश्चित करिए कि उनके ग्राम पंचायत में किस दिन कैंप लगेगा और वो प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, भाग लें। उसमें आयुष्मान कार्ड बनने में एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि हर चीज में गांव में पार्टी बंदी होती है,
इन्होंने हमें वोट नहीं दिया था, इनके घर पे सड़क नहीं बनाएंगे, इन्होंने हमें वोट नहीं दिया था, हम इनके यहाँ पानी नहीं लगवाएंगे। लेकिन आयुष्मान कार्ड क्योंकि एक सरकार की ऐसी योजना है जिससे सबको लाभान्वित होने का अधिकार है, क्योंकि स्वास्थ्य किसी का भी खराब हो सकता है, किसी को भी आर्थिक आवश्यकता हो सकती है, तो इस चीज में मुझे लगता है कि पक्षपात नहीं होना चाहिए। जितने लोगों को आवश्यकता हो पात्र हो, पात्रता तो चूंकि वहां से ही घोषित हो जाएगी, जिनका लिस्ट में नाम होगा उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। तो ऐसा करके आप लोग सुनिश्चित करें कि ज्यादातर लोग इससे लाभान्वित हो सकें। जितना लोग लाभान्वित होंगे इससे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार को इससे क्या फायदा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को एक आर्थिक संतुष्टि होगी कि लोगों को मुफ्त इलाज सरकार की योजना है जो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। ये हमारी योजना का लाभ ज्यादातर लोगों को पहुंचे, ये हमारी मंशा है, इससे हम लोग काम करना है। तो और भी तमाम विषय है जिन पर चर्चा हुई है। पेयजल का जो विषय है जल्दी से जल्दी हैंडपंप का रिकॉर हो जाए। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी और तेजी करने की आवश्यकता थी। मार्च महीने में आपके लेटर आपके विभागों में पहुंच जाने चाहिए थे, ब्लॉक में आ जाने चाहिए थे कितने हैंडपंप पे रिकॉर होना है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि नए हैंडपंप अभी नहीं लग रहे हैं। ऐसा कुछ विषय भी शायद है कि डार्क जोन कुछ होता है, आप कहाँ है वो विवाद?